नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ओला उबर का बिल एक बार मिलने के बाद कभी-कभी कम क्यों हो जाता है और कभी-कभी ज़ीरो हो जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम ड्राइवर भाई जब किसी ओला या उबर का ट्रिप कंप्लीट करते हैं तो हमें ट्रिप एंड करने के बाद पैसे मिल जाते हैं। पर देखते हैं कि कुछ टाइम बाद हमारा जो पेमेंट मिला था वो कम हो जाता है और कई मामलों में देखा गया है कि वो ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आप लोग को जो मैं बताने वाला हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप स्किप करके देखोगे या आधा वीडियो देखोगे तो आपको मेरी पूरी बात समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ओला उबर दोनों का बिल फिक्स होता है। यानी कि कस्टमर एक पॉइंट से गाड़ी बुक करता है किसी ड्रॉप के लिए, तो उसका फिक्स अमाउंट होता है। वो उसका अमाउंट चेंज नहीं होता है जब तक कि कस्टमर अपने ऐप में जाकर उनका ड्रॉप लोकेशन चेंज ना करे या फिर उनका जो रूट में अपडेट ना करे। भले रास्ते में ट्रैफिक लग जाए या कस्टमर अपना रास्ता चेंज करने के लिए बोले। कई बार क्या होता है कि कस्टमर ड्राइवर को बोलता है कि भाई मुझे रास्ते में किसी को ड्रॉप करना है या किसी को पिकअप करना है या उसको कुछ ऑफिस का कुछ काम है या कुछ पेपर लेना या देना या कुछ ऐसे बहुत सारे काम के लिए कई बार कस्टमर ड्राइवर को बोलता है कि जो मैप दिखा रहा है उसको फॉलो ना करे और उसके बोलने पे रास्ता चेंज करने के लिए बोलता है। कई ड्राइवर भाइयों को लगता है कि जैसे गाड़ी ज़्यादा चलती है, कहीं कस्टमर के बोलने पे गाड़ी वो दूसरे रूट के अलावा कहीं और लेके जाते हैं और कहीं पिकअप ड्रॉप करते हैं तो बिल में अपडेट होता है, बिल अपने आप बढ़ जाता है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जब तक कस्टमर अपने ऐप में अपडेट ना करे आपका बिल नहीं बढ़ता है। चाहे आप उनको पूरा दिन घुमाते रहें लेकिन उनका बिल नहीं बढ़ेगा। ज़्यादातर मामले में ऐसा देखा जाता है। शायद हमारे बहुत से ड्राइवर भाई नए होते हैं इस ओला उबर के लाइन में या उनको जानकारी नहीं होती है, इसलिए वैसी गलती करते हैं। तो ऐसे मामलों में उबर में 99% ड्राइवर का बिल चेंज नहीं होता है। चाहे वो कस्टमर गाड़ी कितना घुमा के ले जाए या कहीं बीच में किसी को भी पिकअप ड्रॉप करे, उसका बिल चेंज नहीं होता है। हाँ, ओला में ज़्यादातर मामलों में अगर कस्टमर ने रूट चेंज करने बोला और ड्राइवर ने रूट चेंज किया तो ज़्यादातर मामलों में ओला का बिल चेंज हो जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब कस्टमर ट्रिप एंड करता है उसका बिल बढ़ जाता है। तो कई बार आपसे कस्टमर का आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि मेरा बिल क्यों बढ़ गया। बिल बन जाने के बाद कुछ मामलों में कुछ कस्टमर बिल कम देते हैं या बिल्कुल नहीं देते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए, इस बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब कस्टमर बिल ना दे या कम दे तो क्या करना चाहिए। कुछ कस्टमर तो ज़्यादा बिल देने के लिए आनाकानी करते हैं, पर कुछ कस्टमर ज़्यादा पैसा दे देते हैं। पर कस्टमर के पास एक ऑप्शन होता है, जब वो फीडबैक डालते हैं तो फीडबैक में डाल देते हैं जब हमने गाड़ी बुक की थी उस समय बिल कम था, ट्रिप एंड हुआ तो हमारा बिल बढ़ गया था। तो ऐसे में हमेशा ओला उबर क्या करते हैं कि वो लोग कस्टमर का जो बढ़ा हुआ बिल है वो उनको वापस कर देते हैं और ड्राइवर का पैसा काट लेते हैं। और ड्राइवर के उस राइड में डिटेल में चेक करेंगे तो आपको फेयर एडजस्टमेंट ऐसा लिख कर आएगा और आपके पैसे कम कर दिए जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओला उबर का बिल फिक्स है और जब कस्टमर ओला उबर में अपने फीडबैक में कंप्लेंट करता है कि आपके ऐप की गलती के कारण हमारा पैसा बढ़ गया, तो ओला उबर कंपनी सोचती है कि कस्टमर नाराज़ ना हो जाए, इसके लिए वो उसके पैसे बढ़े हुए पैसे उसको रिवर्स कर देती है, उसको रिटर्न कर देती है और ड्राइवर के पैसे काट लेती है। और जब ड्राइवर कस्टमर केयर से बात करता है तो बताया जाता है कि आपने अपने मन से रूट चेंज किया, रास्ता चेंज किया है, इसलिए आपका बिल आपका कम कर दिया गया है। एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं कि जब ओला उबर अपने सिस्टम के हिसाब से बिल बनाता है, वो ओला उबर ड्राइवर को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, एक ठेका दे देता है कि आपको इतने अमाउंट में ही कस्टमर को पहुंचाना है। भले ड्राइवर को आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा लग जाए या कस्टमर अपना रास्ता चेंज कराए, कुछ भी हो, उसको उसी बिल में ले जाना है। इसमें हमेशा ड्राइवर का नुकसान होता है। पर दोस्तों, इससे बचने का भी एक रास्ता है। जब आप ट्रिप स्टार्ट करते हैं और रास्ते में कस्टमर बोले कि मुझे किसी को पिकअप करना है या किसी को ड्रॉप करना है या कुछ पेपर कलेक्ट करना है या कहीं कुछ काम से जाना आना है, जब भी कस्टमर ड्राइवर को रास्ता चेंज करने बोलता है, रास्ता बदलने बोलता है, तो हमेशा कस्टमर को बोलिए कि सर अपने ऐप में जाकर ऐड पॉइंट कर दीजिए या ऐड स्टॉप कर दीजिए।
तो ही आपका बिल बढ़ के मिलेगा और उसका बाद में आपका बिल कम नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप कस्टमर को सब बोलते हैं अपने ऐप में जाकर ऐड स्टॉप कर दीजिए, तो चाहे ओला हो या उबर हो, अपने ऐप में जाकर वो ऐड करने जाता है तो उसका बिल बढ़ाया जाता है। तो कई बार कस्टमर आनाकानी करते हैं कि नहीं नहीं ऐप में नहीं अपडेट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा बोल के आनाकानी करता है कि उसे पता है कि जैसे ही उसने अपडेट किया, ऐड स्टॉप किया तो उसका बिल बढ़ जाएगा। तो ऐसे मामले में कुछ कस्टमर तो अपडेट कर देते हैं, लेकिन बहुत कस्टमर अपडेट नहीं करते हैं। और जब आप कस्टमर के बोलने पर बिना ऐप में अपडेट किए ही किसी अलग रास्ते से जाते हैं या पिकअप ड्रॉप के लिए दूसरे रास्ता चेंज करते हैं, तो उसका ओला उबर का बिल कई बार बढ़ जाता है। लेकिन जब वो कस्टमर आपको बिल पे करता है, अपने फीडबैक में डालता है कि हमारा बिल बढ़ गया है, तो वो पैसा आपका रिवर्स कर दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी कस्टमर आपके ऐप के द्वारा जो दिखाया गया मैप उसके अलावा कहीं और आने जाने के लिए बोलता है, किसी को पिकअप ड्रॉप के लिए बोलता है या कुछ और काम के लिए रास्ता चेंज करने बोलता है, तो आपको ऐप में अपडेट करना है, उसके बाद ही जाना है। अगर आपने ऐप में अपडेट किए बिना आप गए तो आपको मान लीजिए कि पैसे लगभग नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर मामलों में तो बिल आपको बढ़ के मिलता ही नहीं है, और बढ़ के मिल भी गया तो बाद में रिवर्स कर लिया जाएगा। तो ओला उबर के सिस्टम को ऐसा लगता है कि ड्राइवर कस्टमर का बिल बढ़ाने के लिए जानबूझकर रास्ता चेंज किया, मैप के अलावा कहीं और कहीं दूसरे रास्ते से लेके गया है, तो ये आपकी गलती नज़र आती है। लेकिन जब कस्टमर ने अपने ऐप में ऐड स्टॉप कर दिया या रूट चेंज के लिए अपडेट किया, तो क्या होगा कि ओला उबर कंपनी को लगेगा कि ये जो रास्ता चेंज हुआ है ये कस्टमर की मर्ज़ी से चेंज हुआ है, तो आपका नुकसान नहीं होगा और आपके बढ़े हुए पैसे मिलेंगे। अगर कस्टमर ने कंप्लेंट भी किया कि मेरा बिल बढ़ गया, उसके बाद भी आपका पैसा रिवर्स नहीं किया जाएगा, आपके पैसे कम नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ऐप में ऑलरेडी दिखा चुका है कि कस्टमर ने उसमें ऐड स्टॉप किया था, उसका बिल बढ़ा है। दोस्तों आप लोग याद कीजिए, आज से 2 साल पहले कस्टमर का बिल फिक्स नहीं रहता था। जब भी कस्टमर ने किसी पिकअप पॉइंट से किसी ड्रॉप के लिए गाड़ी बुक करते थे, तो उनको ओला उबर और बाकी दूसरी कंपनियां भी उनको एक एस्टिमेटेड बिल दिखाती थी, यानी कि 400 से 450 के बीच में आपका बिल आएगा या 600 से 700 के बीच में आपका बिल आएगा। जैसा कस्टमर गाड़ी यूज़ करते थे वो हिसाब से उसका बिल बनता था। उस समय हमें कस्टमर को ऐड स्टॉप करने के लिए या कुछ और काम के लिए हमें बोलना नहीं पड़ता था। वो बहुत अच्छा सिस्टम था, लेकिन ओला उबर ने ये सिस्टम ख़राब कर दिया है। जब से ओला उबर ने ये कस्टमर का बिल फिक्स का सिस्टम निकाल दिया है, तब से हमेशा ड्राइवर का नुकसान होता है, लेकिन इस बारे में ओला उबर को भी सुनवाई नहीं करती है। इसके अलावा दोस्तों आजकल ये भी देखा गया है कि ओला उबर में आपका बिल कम हो जाता है। तो उसका कारण ये है कि जब कोई कस्टमर आपके ट्रिप कंप्लीट होने के बाद ओला में फीडबैक में कंप्लेंट करता है कि ड्राइवर ने एसी चालू नहीं किया था या गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा था, तो आजकल ये ओला उबर वाले लोगों ने ऐसे पेनल्टी यानी कि ड्राइवर को फ़ाइन मारने के हिसाब से उसका ड्राइवर का बिल कम कर देते हैं और वो पैसा कस्टमर को वापस दे देते हैं। तो आजकल ये भी देखा जाता है, और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि अगर कस्टमर ड्राइवर का खिलाफ़ उसका कंप्लेंट करे कि ड्राइवर का व्यवहार बराबर नहीं था, ड्राइवर बदतमीज़ था, उसकी गाड़ी क्लीन नहीं थी, ऐसे कुछ मामलों में तो ज़्यादा फ़ाइन मारा जाता है और कई बार पूरा का पूरा बिल ज़ीरो कर दिया जाता है। तो ऐसे कुछ केसेस भी सुनने में आते हैं। दोस्तों आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद ना आए हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि हमारे दूसरे ड्राइवर भाइयों को भी इस बारे में जानकारी मिल जाए कि हमारे पैसे कम क्यों हो जाते हैं, ताकि वो भी सावधान रहे और इस तरह की गलतियाँ करने से बचें। दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे काम की वीडियो बनाते रहता हूँ जिससे जानकारी देकर हमारे दूसरे ड्राइवर भाइयों को कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में।